सेल के बारे में पढ़ रहे थे बाबू। इसी में आगे है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल समझिए होता क्या है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी, ठीक है, उसको हम लोग कितने कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं बाबू? कितने? या तो नॉन सेलुलर होगा या तो सेलुलर होगा। कहने का मतलब इस पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट है, एनिमल है, कीड़े मकोड़े हैं, वायरस है, या तो उसके बॉडी में सेल होगा या तो नहीं होगा, या तो सेल से मिलकर बना होगा या तो नहीं मिलकर बना होगा। यही तो कारण हो सकता है ना। हमारा बॉडी है तो सेल से मिलकर बना है, कीड़ा मकोड़ा है सेल से मिलकर बना है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, सेल से मिलकर बना है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका सेल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहला क्या है? नॉन सेलुलर। इट डज नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब नॉन सेलुलर, ये वर्ड से ही तुमको समझ में आ रहा होगा जिसमें सेल मौजूद नहीं है। कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में एक भी सेल मौजूद नहीं है। कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सेल से मिलकर नहीं बना है, किसी भी प्रकार के सेल से मिलकर नहीं बना, सेल है ही नहीं उसमें, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या नाम देंगे? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे वायरस। वायरस आप लोग देखे नहीं, ठीक है, लिखिएगा, किससे लिख सकता है? माइक्रोस्कोप, है ना। जनरली हम लोग नेट टाइप उसको नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा होता है, हवा हुआ उड़ता है या तो पानी में रहता है ना, क्योंकि काफी ज्यादा उसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। और वायरस तब तक अपना कोई कैरेक्टर नहीं दिखाता है जब तक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर न कर जाए। बाहर से तुमको पता चलेगा वो कोची कर रहा है। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में घुस जाता है तो अलग अलग प्रकार की हरकतों को करना शुरू करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि वायरस तब तक कोई कैरेक्टर नहीं शो करता है जब तक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर ना करता है। क्लियर है? दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका कंप्लीट बॉडी बनने में अलग अलग प्रकार का सेल या हो सकता है इसी प्रकार का सेल। जैसे हम पढ़ाए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? यूनिसेलुलर और तो जिसका पूरा बॉडी सेल से मिलकर बना, चाहे एक प्रकार के सेल हो या अलग अलग प्रकार के सेल हो, है ना, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी के सभी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना है, प्लांट सेल से मिलकर बना है, उसका सेल अलग है, हमारा सेल अलग है, कीड़े मकोड़े उसका सेल अलग है, लेकिन है तो सेल ही, है ना। आगे देखिएगा, सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर अगेन डिवाइडेड इनटू मेन टू टाइप्स या फॉलोइंग टू टाइप्स। सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कोई दिक्कत है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बाबू? दो पार्ट में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत है इतना में? ठीक है।